दोस्तों शहर में बाजार जितने खूबसूरत दिखते हैं, वहाँ की लाइट्स वगैरह जितनी खूबसूरत होती हैं, रात के समय वो बाजार उतनी ही खतरनाक और डरावनी हो जाती हैं। तो आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी है गुरुग्राम में स्थित एमजी रोड की, जहाँ का हॉरर एक्सपीरियंस बताया हमको हमारे साथ अभय ने, जिसके साथ ये घटना हुई है। तो थैंक यू सो मच अभय, अपनी कहानी हम लोग के साथ शेयर करने के लिए। और आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर कहानी है या जिससे आपने कहीं एक्सपीरियंस किया है, तो आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा, ईमेल आईडी मिल जाएगी, उस पे आप इज़िली भेज सकते हैं। चलिए आज की इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभय, जो बेसिकली अभी जिसका नया-नया जॉब एमजी रोड में एक कॉर्पोरेट कंपनी में लगी होती है। उसका बेसिकली फंडा था 9 सुबह से 9 बजे सुबह से लेके शाम को 9 बजे तक जॉब करना। शुरू-शुरू में जब ये जॉइन करता है तो थोड़ा-सा टारगेट्स वगैरह मिलते हैं काम करने का। तो जो उसका पहला दिन होता है थोड़ा-सा ओवरटाइम करने का ट्राई करता है कि अपने काम को जल्दी निपटा के सब कुछ काम वगैरह सीख के छुट्टी ले लूँ थोड़ा आराम से, थोड़ा सब कुछ सेटल हो जाऊँ। तो उस दिन ये देर तक काम करता है। 9 बजे तक इसका काम होता है बट काम करता है साढ़े 10 बजे तक। अब साढ़े 10 बजे काम कंप्लीट करके ये मेट्रो से वापस अपने घर की तरफ जब बढ़ता है, जब ये मेट्रो स्टेशन पहुँचता है, देखता है पूरा मेट्रो खाली पड़ा हुआ है। कुछ कुछ लाइट्स वगैरह तो बंद ही हैं। बहुत नॉर्मल काफ़ी कम बंदे वहाँ दिख रहे हैं, रात का समय होता है तो काफ़ी कम लोग ही होते हैं वहाँ, और गार्ड्स भी काफ़ी कम होते हैं। अब बेसिकली वहाँ पहुँचने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे काफ़ी तेज़ पेशाब लगा है, इसको ऐसा लगता है, तो पेशाब करने के लिए बाथरूम में जाता है। बाथरूम में से पेशाब कर रहा होता है, बेसिन के पास पहुँचता है हाथ धोने, देखता है उसके शीशे में जहाँ वो हाथ धुल रहा है तो उससे वहाँ किसी और की परछाई है। कोई सी औरत की परछाई इसको दिख रही है, जिसका लिटरली गला ही नहीं है। अब इसे समझ गया कुछ गड़बड़ है, इसे आँखों को ब्लिंक करता है चौंक के, देखता है नॉर्मल, इसका ही फ़ोटो दिख रहा है। ये फटाफट से वहाँ से बाहर निकलता है और मेट्रो पकड़ के अपने घर आ जाता है। अगले दिन जब अपने दोस्त से ये बातें कर रहा होता है कि यार भाई कल मैंने कुछ अजीब देखा, कि मैं जब बाथरूम में हाथ धो रहा था तो मैंने देखा कि कोई औरत उस मिरर में खड़ी हुई है, उसकी फ़ोटो दिखी मुझे, जिसका गला ही नहीं है। तब उसका दोस्त, जिसका नाम शुभम होता है, उसे एक कहानी सुनाता है कि तूने जो देखा वो कुछ झूठ नहीं था। लोगों का मानना है कि 2000 सन 2000 की ये बात है, जब एक औरत जिसने व्हाइट कलर की साड़ी पहन रखी होती है रोड पे पास, उसी मेट्रो के पास उसका एक्सीडेंट हो जाता है। 4 लड़कों ने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी होती है। वो दर्द से चिल्ला रही होती है बचाने के लिए, बट वो 4 लड़के उसको जिंदा उसी हालत में छोड़कर भाग जाते हैं। बेसिकली उसका सर जो है उस चोट से फट चुका होता है। उसे अगर सही समय पे अस्पताल लेके जाके बचाया जाता, उसे भर्ती कराया तो कहीं न कहीं वो बच जाती। बट किसी ने उसको ऐसा नहीं किया, बचाया ही नहीं, जिससे वो तड़प-तड़प के वहाँ पे मर गई। तो लोगों का मानना है कि उसकी आत्मा आज भी उस मेट्रो स्टेशन के पास भटकती है। लोगों का मानना है कि वो कभी स्ट्रीट लाइट के पास दिखती है, कभी उसके ऊपर खड़ी दिखती है, और कभी-कभी मेट्रो स्टेशन में लोग उस चारों लोगों को ढूँढ रही जो जिसने उसके साथ ऐसा करा है। लोगों का मानना था कि जो औरत मरी थी वो अपने हस्बैंड से लड़ाई झगड़ा करके, उसका पति भी उसको उसको बहुत मारता था, जिसके बचने के लिए वो एमजी रोड भाग के आई थी, बट वहाँ भी उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसकी उसकी डेथ भी हो गई। तो लोगों का मानना है कि भाई वो आज भी उन चारों लोगों को ढूंढ के मारना चाहती है, और जो जिसने भी उसको देखा है उसे वो जिंदा नहीं छोड़ती है। जैसे इन बातों को सुनता है तो भाई कहीं ना कहीं अभय थोड़ा चिंतित होता है कि भाई मैंने उसको देखा ऐसा वगैरह, बट कहीं ना कहीं उस दिमाग से बोलता है कि यार कोई बात नहीं, ठीक है मैं जा रहा हूँ। वो बोलता है मुझे ऑफिस जाने में लेट हो रही है तो मैं जा रहा हूँ। इन बातों को सोच सोच के बस ऑफिस जाता है, वहाँ पे काम इतना पड़ जाता है उसकी, इस सब बातों को दिमाग से उसके निकल जाते हैं। काम करते करते काफ़ी लेट हो जाता है, उस दिन भी काफ़ी लेट हो गया। वो निकलता है, उससे सब बातें पता थी कि उस अब जब मेट्रो स्टेशन वापस आ गया तो वो बातें रिमाइंड होने लगी कि मेट्रो स्टेशन के पास वो दिखती है ऐसा वगैरह। ये फटाफट से बिना फालतू की समय गवाए अपना उसने टिकट वगैरह लेके अपने घर की तरफ मेट्रो से जैसे बाहर निकलता है, वो देखता है रोड पे स्ट्रीट लाइटें बहुत कम जल रही हैं, कुछ कुछ स्ट्रीट लाइट ही जल रही हैं। तो देखता है स्ट्रीट लाइट के ऊपर एक औरत खड़ी हुई है, जिसने वाइट कलर की साड़ी पहन रखी है, उसका चेहरा पूरा खून से लाल हो चुका है। ये देखता है और लिटरली ये भागने का ट्राई करता है, बट वो देख पा रहा है कि वो इस एक जगह से स्टक हो गया है, मतलब भाग ही नहीं रहा है। वो बस एक जगह रुका हुआ है। ये फ़ोन फटाफट से फ़ोन निकालता है, उसको अपने दोस्त को कॉल करता है कि दोस्त ये मैं फँस गया हूँ ऐसे वगैरह। फ़ोन उसका दोस्त उठाता ही नहीं है, मैसेज डाल देता है कि दोस्त मैं फँसा हूँ ऐसा वगैरह। पूरी सिचुएशन अपनी उस दोस्त को बोल देता है, और अचानक से भाई वो वहीं पे गिर के बेहोश हो जाता है।
और उसका दोस्त फटाफट से उसको पिक करने के लिए आता है, उसको उठा के हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल में पहुँचता है तो वो बताता है कि मेरे साथ क्या हुआ। वो अपनी पूरी घटना अपने दोस्त को बताता है। तो उसका दोस्त बोलता है कि यार, जानता है तू बचा कैसे? वो औरत किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ दी, इसने उसको देख लिया है। तो इसलिए बच गया, क्योंकि जब तू वहाँ से बोल रहा था कि मैं ऑफ़िस निकल रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है, तो मैंने तेरे बैग में हनुमान चालीसा रख दी थी, जो तेरी पीठ के पास एकदम तेरे पास अटैच था। तो कहीं न कहीं वो औरत तुझको दिखी, बट तुझे हाथ तक नहीं लगा पाई, क्योंकि तेरे पास वो हनुमान चालीसा थी। तो ये थी कहानी अभय की, जो उसने मेमजी रोड, गुरुग्राम में स्थित ऐसा एक्सपीरियंस किया है। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है, जो रियल कहानी है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिल जाएगी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, उस पे ज़रूर भेज दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मत करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।